अयोध्या पूरा राम का ही है, न कि बाबर का। बाबर तो उसमें आके घुसपैठ किया है, इसलिए पूर्ण रूपेण से अयोध्या में राम की मंदिर होनी चाहिए। राम पैदा हुए तब से वो मानी जाती है। वहाँ बाबरी मस्जिद कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है। भारतवर्ष है, राम का स्थान है, और राम की आस्था किसके अंदर है बताइए। 80% और मोर देन 80% ऑफ द पीपल और राम से जुड़े हुए हैं। ये हिंदू मुसलमान या गॉड का सवाल नहीं है, ये हम लोगों का कल्चर का सवाल है। राम मंदिर तो जरूर बनना चाहिए। अयोध्या की जगह है और राम जन्मभूमि है, तो उसमें मंदिर नहीं तो फिर क्या बनेगा? मंदिर तो बनना ही है, उसमें कोई दोहराई नहीं बात है। तो सुनिए आपने आम लोगों की बात, और आज हम कर रहे हैं राम मंदिर पर हिंदुओं के मन की बात। हमारे साथ अयोध्या में विशाल पांडे मौजूद हैं, उनके साथ इस मामले के पक्षकार हैं, और हमारे साथ श्री राम परमहंस के उत्तराधिकारी दिगंबर अखाड़ा से महंत सुरेश दास भी आ गए हैं। विशाल, हमारे दर्शकों के कुछ सवाल भी हम इस कार्यक्रम में लेते हैं। तो हम एक दर्शक हैं हाथरस से बलवीर शर्मा, वो पूछ रहे हैं, उनका सवाल उनसे पूछना चाहते हैं। वो पूछ रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मंदिर के खिलाफ दे दिया तो साधु संत क्या करेंगे? बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर श्री राम परमहंस के उत्तराधिकारी मौजूद हैं सुरेश दास जी, और राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत ही परमहंस जी ने यहाँ पर अयोध्या में की थी। एक दर्शक ने हमारे सवाल पूछा है हाथरस से, उनका ये सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के खिलाफ चला जाता है तो ऐसी स्थिति में साधु संत क्या करेंगे? पहले सुप्रीम कोर्ट वाला बोल लें। जी जी। सुप्रीम कोर्ट का जो संदेश है, जो प्रस्ताव है, सुप्रीम कोर्ट को हम फैसला प्रस्ताव को कोर्ट को मान्यता देते हैं और स्वागत भी करते हैं। उनका है कि एक बार आपस में मिल करके समस्या का समाधान किया जाए। तो संसार में कोई भी ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर न हो, और कोई भी ऐसा जो है इसका समाधान न किया जाए, कोई भी ऐसा समस्या जिसका समाधान न किया जाए, तो एक चांस उनको दिया जाए। लेकिन हमारा एक शर्त है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर केवल मंदिर का ही निर्माण होगा, मस्जिद का निर्माण नहीं होगा। ये प्रस्ताव अगर उनको मंजूर है तो स्वीकार है, और अगर उनको मंजूर नहीं है तो लोकसभा में हमारी सरकार है, पूर्ण बहुमत है। 2018 में हम राज्यसभा में हमारी बहुमत हो जाएगी। प्रदेश में भाजपा की सरकार है। तो जिस प्रकार सोमनाथ का मंदिर कानून बना के है, उसी प्रकार हम श्री राम जन्मभूमि का निर्माण कानून बना देंगे। देखिए रोहित जी, आपके सवाल का जवाब महंत सुरेश दास जी ने अपने अंदाज में दे दिया है। ठीक है, मैं आपके साथ जो दूसरे पक्षकार हैं उनसे पूछिए। हमारे दर्शक हैं उदयपुर से शिखर त्रिवेदी, वो पूछ रहे हैं कि इन्होंने दूसरे पक्ष से बातचीत की होगी, क्या मुस्लिम राम मंदिर पर बातचीत के लिए तैयार नहीं है? एक हमारे दर्शक ने सवाल पूछा है उदयपुर से महंत जी, कि क्या आपने मुस्लिम पक्ष से बातचीत की, और क्या वो राम मंदिर पर बातचीत के लिए तैयार है या नहीं? हम हाशिम के लड़का जो इस समय पक्षकार है, इकबाल से मैंने वार्ता किया और बहुत ही सार्थक वार्ता हुई। वो भी चाहता है कि भगवान का उसी स्थान पे मंदिर बन जाए, मस्जिद थोड़ा दूर बन जाए तो उसमें क्या दिक्कत है, उसका बयान है। और ऐसे मुसलमान हाशिम ने भी कहा था कि भगवान राम का मंदिर वहाँ बनना चाहिए, उनको तिरपाल में नहीं। एक मुस्लिम पक्षकार कह रहा, कुछ कट्टरपंथी हैं जो इस विवाद को हल होने में बाधक बने। देखिए, इनका दावा है कि इकबाल अंसारी जो कि मुद्दई है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से, वो तैयार है कि मंदिर बन जाए वहां पर और मस्जिद थोड़ी दूर बना सकते हैं, ऐसा इनका दावा है। रोहित जी, ठीक, हम वापस आते हैं आपके पास। ओंकारानंद जी, आपसे भी ये सवाल जो मैंने उनसे पूछा, हमारे दर्शक का, आपसे पूछना चाहता हूँ, फैसला आपके खिलाफ आ गया तो क्या कीजिएगा? हाँ, फैसला खिलाफ होगा ही नहीं, और होगा तो राम मंदिर बनेगा, फिर उसमें जो भी खिलाफ होगा वो सब खिलाफ ही खिलाफ होगा। अब हिंदू जो है जाग गया है, और कहीं ना कहीं आप ये विचार कीजिए रोहित जी, क्या किसी दूसरे देश में अगर उसके धर्म को लेकर के वहाँ के 80% अगर जनता 80% रहने वाला उस स्थान का, देश का अगर चाहता, तो क्या कोई शासन ऐसा करने देता आज तक? ये तो दुर्भाग्य हमारे यहाँ के शासन काल में रहने वालों का, जिन्होंने 80% हिंदुओं की भावना को कभी कुछ समझा ही नहीं। फिर भी आज भी अगर इस प्रधानमंत्री के दायित्व को संभालते हुए, फिर भी आप कह रहे थे कि शासन की दखल से ही काम हो पाएगा।
अभी आप खुद कह रहे हैं कि शासन की वजह से नहीं हो पाया। नहीं होगा रोहित जी, होगा। मैं फिर कह रहा हूं होगा तो शासन के दखल से। शासन अगर नकारात्मक ऊर्जा लेकर के और अपने दायित्व से हट करके अभी तक शासक बना, और आज भी बैठने वाला शासक अगर अपने दायित्व से हट गया, हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए उसने अगर इस जो है स्थान को पारित करके नहीं दिया हिंदुओं के लिए, राम जन्मभूमि के लिए, तो ये समझ लीजिए कि ये शासक भी हमारे लिए नकारात्मक रहेगा और ये शासक भी हमारे हिंदुओं के काम का नहीं है। ठीक है, तो आप आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला खिलाफ आया तो नहीं मानेंगे, मैं इसको ऐसे ही समझूं? बिल्कुल नहीं मानेंगे, कोई हिंदू नहीं मानेगा। सरदना यूपी के हिमांशु महादेव हैं। बेनीवाल जी, उन्होंने सवाल पूछा है जी, बाबर ने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाते समय हमारी सलाह ली थी क्या? स्वार्थ की ठेकेदारी उन्हीं के हिस्से में क्यों सारी? नहीं, देखिए सवाल इस बात का नहीं है। सवाल देखिए रोहित जी, एक बड़ा अजीब बात है कि सवाल मंदिर मस्जिद का ही नहीं है, यहाँ तो सवाल आस्था का चल रहा है। आस्था की भाई जहां तक बात रही राम मंदिर की, छोड़िए इस बात को। अगर मैं सिद्धांत की बात कहूंगा तो ये मुझे बताइए, ब्रह्म तो एक ही है, वही आत्मा, वही हिंदू मुस्लिम सब में एक ही जैसा बैठा है, वो दूसरा है कहां पर? और दूसरी बात जो अभी आपने हमारे महंत जी ने बोला कि ये सबसे पहले ये भारतवर्ष नाम था, मुसलमानों भारतवर्ष तो ये बाद में पड़ा है। भारत हमारे ऋषभ भगवान के अवतार हुए हैं, उनमें एक भरत नाम था। भरत से भारतवर्ष, हमारे सारे संत महापुरुष पूरे ब्रह्मांड के राज करते थे। कपिल, हमारे रघु और दुनिया भर के हमारे महंत, हमारे संत हुए हैं जिन्होंने पूरे भारतवर्ष पे राज किया है। आज भी भगवान ये चाहे तो आप क्या समझते, भगवान तो मंदिर बनवाएंगे, लेकिन सवाल केवल एक बात का है। मैं वही बात कह रहा हूं, वही भी आपने सुना, हाशमी साहब ने भी मुझे कहा था, मेरे को भी याद है, आज जिंदा नहीं है, उनके लड़के भी वही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मंदिर वहां बने लेकिन मस्जिद कहीं दूसरी जगह बन गया। सर, नेतागिरी तो हाशमी साहब की नहीं चल रही है ना, नेतागिरी तो किसी और की चल रही है। और जब नेतागिरी किसी और की चल रही है तो ये कैसे समझ लें कि अगर हाशमी साहब और ये सुरेश दास जी और रामदास जी बैठ के बात कर भी लेते हैं, हल निकाल भी लेते हैं, तो उसको मंजूर कर लेंगे बाकी लोग? तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए ना कमेटी बनाए, जो पहले से अयोध्या साल बना था, वे कमेटी बनाओ साधु संतों की और फिर मिलके बैठ के बात कर लेंगे। नारायण गिरी जी, लास्ट कमेंट। लोकतंत्र के अंदर में हमेशा से जो बहुमत का जो होता है उसका पक्ष रखा जाता है। लोकसभा में वर्तमान में हमारे जो है ज़्यादा संसद वगैरह है, और जैसे दिगंबर अखाड़ा के सुरेश दास जी महंत ने कहा कि सोमनाथ मंदिर को जो है कानून बनाकर किया जा सकता है, तो मान लीजिए कि अदालत हमारे खिलाफ भी देती है तो विशेष कानून बनाकर जो है मंदिर बनाया जा सकता है और मंदिर बनेगा जी। आपको लगता है कि विशेष कानून के रास्ते मंदिर बनाया जा सकता है? उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। क्या इस देश की सरकार के पास वो राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी कि 67 साल से जो मामला आस्था के मामले की बजाय राजनीतिक रोटियां सेकने का मामला बन गया, उसको वो अपनी इच्छा शक्ति के दम पर खत्म कर दे हमेशा हमेशा के लिए? राजनेताओं को भी लाएंगे। कल आपने मुसलमानों की बात सुनी, आज हिंदू धर्मगुरुओं की बात सुनी, वकीलों को भी लाएंगे, कानून के जानकार क्या कहते हैं इस मामले पर, एएसआई क्या कहता है वो भी आपको आगे सुनवाएंगे। पूरी सीरीज चलाएंगे क्योंकि ये देश का सबसे संवेदनशील मुद्दा है और हम ये चाहते हैं कि सबसे बड़ी बहस के जरिए ही सही कम से कम कोई रास्ता तो निकले। फिलहाल के लिए इतना ही।